नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। उत्तर प्रदेश में घना कोहरा, कोहरे से ढकी राजधानी लखनऊ और कोहरे से विमान और ट्रेन सेवा भी प्रभावित हो रही है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कोहरे शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो लगातार कोहरे की मार तमाम जिलों में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ में भी कोहरे की मार लगातार देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि घना कोहरा उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कोहरे से विमान और ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं और साथ ही साथ हाईवे पर घना कोहरा होने के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है और कोहरे और शीतलहर के चलते तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। ठंड का प्रकोप भी एक तरफ बढ़ रहा है, जहां कोहरे की मार तो दूसरी तरफ ठंड का प्रकोप लगातार पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग भी लगातार कोहरे के लिए चेतावनी जारी कर रहा है। ऐसे में सभी वाहन चालकों से भी अपील की जा रही है कि अपने वाहन को धीमा चलाएं और स्पीड पर ब्रेक जरूर लगाएं। पहाड़ों पर बर्फबारी है, यूपी में ये बर्फ भारी है। यूपी के कई जिले सर्द हवाओं और कोहरे की दोहरी मार से बेजार हैं। कई जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क गया। गुरुवार की रात सूबे का सबसे सर्द जिला सोनभद्र रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री तक लुढ़क गया। शुक्रवार की सुबह एक तो सर्द हवाओं का सितम, ऊपर से कोहरे की चादर में हर इलाका लिपटा नजर आया। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। घने कोहरे और सर्द हवाओं की वजह से लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। गाजियाबाद में भी सर्द हवाओं और कोहरे की दोहरी मार ने लोगों को परेशान किया। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने शीतलहर का एहसास करवाया। दिल्ली समेत गाजियाबाद में भी शीतलहर से ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय हम गाजियाबाद के NH 9 पर खड़े हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं जो वाहन है वो विजिबिलिटी की वजह से लाइट जलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। सुबह चारों ओर घने कोहरे की चादर ने गाड़ी चलाने वालों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। शीतलहर और ठंड की मार से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। सोनभद्र में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं फुर्सत नगर में पारा 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। कानपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तो अयोध्या में 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना है, जिसके बाद ठंड में और इजाफा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं कि कोहरे की वजह से क्या स्थिति उन शहरों की बनी हुई है। जी मीडिया संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल शुक्ला अमेठी से हैं और राजेंद्र तिवारी महोबा से, विशाल रघुवंशी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विशाल, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी। प्रयागराज की तस्वीरें जरूर दिखाएं और वहां की स्थिति कोहरे की वजह से क्या बनी हुई है, और साथ ही जिस तरह से महाकुंभ की जो तैयारियां हैं वो आखिरी दौर पर है, कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से भी उसमें खलल जरूर पड़ रहा होगा। देखिए, बिल्कुल प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्द हवाओं की वजह से लगातार जो है मौसम में जो है जो सीधे तौर पर गर्मी जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्द हो गई हैं रातें। इसके साथ सुबह का वक्त है, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सूर्योदय हो जाता है, लेकिन आपको अंधेरा जो है वो छाया हुआ नजर आएगा। देखिए, हम आपको कुंभ क्षेत्र की जो तस्वीर है वो दिखाते हैं, जो संगम क्षेत्र है जहाँ पर हज़ारों जो लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं। उसके बावजूद भी अंधेरा जो है वो इस वक्त है, और चूँकि सुबह 7 बजे तक सूर्योदय जो है वो हो जाता है, लेकिन लगातार कोहरे की वजह से जो सूर्योदय है उसका भी समय जो है बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ देखेंगे अगर आप तो ये देखिए, आप कुंभ क्षेत्र की पूरी तस्वीरें देख सकते हैं। और मौसम विभाग ने अगले 6 से 7 दिन तक कुछ इसी तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ साथ देखिए, आप तमाम जो लोग हैं, जो तमाम जो साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलाव जो है उस पर बैठे हुए हैं तमाम जो साधु संत आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ठंड लगातार जो है बढ़ती जा रही है। सर्द हवाओं
हवाओं की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और इसी वजह से जो अलाव है उसका ही सहारा जो है तमाम साधु संत ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम इस वक्त कुंभ क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो सुबह के वक्त यहाँ पर जो दुकान लगाते हैं उनसे ही बात करते हैं। भैया, ठंड की वजह से दुकानदारी प्रभावित हो रही है? नहीं, दुकान बहुत लूज है, दुकान बहुत लूज है। लोग कम आ रहे हैं, धंधा पानी है नहीं होगी। अब तो देखिए, चूंकि ठंड की वजह से जो सुबह का वक्त है वो वहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आप पूरा जो क्षेत्र है इसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र में सुबह से ही 4 बजे से ही भीड़ लगने लगती है, लेकिन लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट आ रही है और इसी वजह से लोग जो है थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, वो 9-10 बजे के बाद निकल रहे हैं। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि 7 बजे का समय हो चुका है लेकिन सूर्योदय अभी तक नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अंधेरा जो है वो बिल्कुल जो है छाया हुआ है। तो ये अपने आप में कह सकता है कि फिलहाल प्रयागराज में अगले 6 से 7 दिन और इसी तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये कहा जा रहा है कि जो मकर संक्रांति है उस वहां तक जो है ठंड और बढ़ेगी, मतलब गलन बढ़ेगी, क्या सर्द हवाएं जो है उनकी बिल्कुल विशाल, लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है और सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। खबर आपको बताते चले जहां उत्तर प्रदेश में घना कोहरा, कोहरे से ढकी राजधानी लखनऊ और कोहरे से विमान और ट्रेन सेवा भी प्रभावित हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है और कोहरे शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। और चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। अमेठी से राहुल शुक्ला हमारे साथ है। राहुल, अमेठी की तस्वीरें दिखाएं, कोहरे की वजह से क्या स्थिति अमेठी के इस वक्त बनी हुई है? आपको बता दें कि अमेठी में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में जो तापमान है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जिसके बाद से लोगों में ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। जो लोग जरूरी काम है वही घरों से बाहर निकल रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाएं किस तरीके से जो रोडें हैं वो सुनसान है और लगातार लगभग 10 दिन हो गए हैं सूरज के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में देखिए जो गाड़ियां भी हैं वो भी लाइट जलाकर चल रही है और जो विजिबिलिटी है वो भी कम हो गई है। ऐसे में जो लोग हैं वो घरों में डूबे हुए जी के साथ साथ ही अमेठी में 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है, जिससे गलन भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो जनजीवन है वो लगभग अस्त व्यस्त सा नजर आ रहा है। पूरे चाहे अगर बात की जाए स्कूली बच्चों की तो स्कूलों में भी बीएससी ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद कर दिए हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो विद्यालय है उनको ऑप्शनल के रूप में ऑनलाइन क्लास देने के लिए कहा गया है। अगर ऐसा नहीं है किसी स्कूल में व्यवस्था तो उनको 10 बजे के बाद ही विद्यालय खोलने की अनुमति दी है। बिल्कुल राहुल, अब स्कूलों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। महोबा से राजेंद्र तिवारी हैं। राजेंद्र, महोबा की क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? तस्वीरें दिखाइए और साथ ही साथ तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है ये भी बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोहरे की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, सुबह से ही सर्द हवा में लोग अपने घर में दुबके नजर आते हैं। अगर मार्केट की स्थिति देखी जाए तो दिन भर मार्केट में सन्नाटा छाया रहता है क्योंकि सर्दी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह से ही विजुअलिटी इतनी कम हो जाती है कि घने कोहरे की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वाहनों की भी थम गई है। प्रशासन द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि यदि जरूरी काम हो तभी घर से निकले, अन्यथा अपने घर पर रहें। जी बिल्कुल राजेंद्र, सभी जिला प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी है वो जारी की जा रही है। सभी लोगों से अपील भी की जा रही है सावधानी बरतने के लिए। प्रयागराज का रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, कोहरे के चलते प्रयागराज की क्या तस्वीर अब इस बार देखने को मिल रही है? साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है और जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, श्रद्धालु कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं प्रयागराज? ठीक है विशाल, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। राहुल का रुख कर लेते हैं, अमेठी से हमारे साथ है। राहुल, अमेठी में जिला प्रशासन की क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? क्योंकि अलाव की व्यवस्था चौक चौराहे पर करने का आदेश उस सरकार की ओर से दिया गया था और साथ ही साथ रेन बसेरों की स्थिति क्या है इस बार?
बिल्कुल, आपको बता दें कि जी मीडिया की टीम ने रियलिटी चेक भी किया था। उस दौरान रैन बसेरो की स्थिति ठीक पाई गई थी और उस दौरान वहां पर देखा गया था जो टूरिस्ट है वो ठहर भी रहे थे। जैसे जो रेलवे स्टेशन पर लोग रुकते थे उन्होंने रैन बसेरो का सहारा लिया था और वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई थी। लेकिन चौक चौराहों की बात की जाए तो चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था लगभग कम नजर आ रही है, क्योंकि जो चौराहे सबसे भीड़भाड़ वाले हैं वहां पर ही अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से अभी नहीं नजर आ रही है। लेकिन जो जिले के मुख्यालय के चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा जो नगर पालिका है वहां पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन जो ब्लॉक और तहसील स्तर के क्षेत्र है वहां पर अभी अलाव की व्यवस्था में थोड़ी सी ढीला ढाली देखी जा रही है। लेकिन जो इस तरीके की ठंड पड़ रही है उसके बाद से लगातार प्रशासन, चाहे जिलाधिकारी निशानंद हो या फिर एडीएम अर्पित गुप्ता हो, दोनों ने अपने कंधे पर इस जिम्मेदारी को ले रखा है कि कोई भी खुले आसमान के नीचे न सोने पाए। इसके लिए लगातार औचक निरीक्षण कर रही है और रैन बसेरो की स्थिति जानने के लिए खुद कई बार रात 11 बजे तक रैन बसेरे में अचानक निरीक्षण करने पहुंच जाती है। इसी दौरान नगर पालिका अमेठी में जिस तरीके की व्यवस्था को देखकर उन्होंने वहां पर साफ सफाई को लेकर फटकार लगाई थी, जिसके बाद से सभी रैन बसेरो की स्थिति लगभग ठीक हो गई। अब रैन बसेरो में लोग ठहरने भी लगे। बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। चंदौली से संतोष जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, चंदौली की क्या स्थिति इस बार कोहरे के चलते देखने को मिल रही है? जिला प्रशासन ने क्या तैयारियां की है? जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है तो ठंड अब लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम इस वक्त नहीं ले रही है। जी, मैं अपडेट करना चाहूंगा। चंदौली जिले में पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से ठंड बढ़ी। हालांकि 24 घंटे पहले घना कोहरा छाया था, लेकिन आसमान आज साफ है। मैं आपको नजारा दिखाना चाहेंगे चंदौली जिले का ये मुगल्स का इलाका है। चंदौली फिलहाल ये देखिए आप सामने यहाँ बस स्टैंड है, यात्री जो है आग सेक रहा है, अलाव जलाई गई है और अपने साधन के इंतजार में लोग यहाँ बैठे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, लोग इंतजार करने के बाद भी करना चाहेंगे लोग कहाँ से है, कहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ जाना आपको? आगे चलाते हैं, आप चलाते हैं। ठंड काफी पड़ रही है। हाँ, ठंड इससे काम चल जाएगा। क्या नाम है आपका? कहाँ को बैठिए कहाँ जाना? ठंड से काम चल जाएगा। चल रहा। और जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारी कर रखी है। गाँव में हालांकि भी अलाव की व्यवस्था कम, लेकिन शहर क्षेत्र में नगर पालिका नगर पंचायत लगातार अलाव जला रहे हैं। रैन बसेरो की व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन का दावा की तैयारियां सभी है काफी ठंड देखते हुए। बिल्कुल, जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो चौक चौराहे पर लगातार देखने को मिल रही है। संतोष, अब एक बार फिर से प्रयागराज का रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, मौसम विभाग ने प्रयागराज के लिए क्या चेतावनी आने वाले दिनों के लिए जारी की है? क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत होने में अब कुछ दिन का समय बचा हुआ है, ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे और ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है, जिला प्रशासन ने उसके लिए क्या तैयारियां की है? देखिए, चूंकि आपको बता दें कि आप चूंकि तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में जो लगातार जो तापमान में गिरावट आ रही है उसकी वजह से तमाम श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था, इसके साथ साथ अलाव की व्यवस्था जो है वो करना बड़ी चुनौती होगी। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए मैं इस वक्त कुंभ क्षेत्र में मौजूद हूँ और सामने की तरफ जो आप शास्त्री ब्रिज देखेंगे वो इस वक्त विजिबिलिटी उसमें आप अगर आप देखेंगे तो सुबह का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत कम हो गई है। और आप देखेंगे कि काफ़ी लाइट से यहाँ पर लगाई गई हैं कुंभ क्षेत्र में कि रोशनी बनी रहे, रात में भी जो है दिन जैसा नज़ारा हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस वक्त की तस्वीर देखेंगे तो बिल्कुल कुंभ क्षेत्र में इस वक्त तमाम जो लाइट्स लगने के बावजूद भी विजिबिलिटी बहुत कम है। लगातार सर्द हवाएं चल रही हैं, इसकी वजह से लोग काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग अलाव जला के लोग बैठ रहे हैं। देखिए, आप तस्वीरें देखेंगे कि अलग अलग जगह पर लोग जो है वो अलाव जला रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि रैन बसेरे जो है वो बनाए गए हैं ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह की जो कोशिश है वो की जा रही है कि तमाम जो साधु संत आ रहे हैं, इसके साथ तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो जो है किसी तरह से कोई उनको दिक्कत ना हो, कोशिश किया जा रहा है। देखिए, आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि देखिए जो अलाव है वो जला रहे हैं, छोटे छोटे अलाव आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें इस वक्त कुंभ क्षेत्र की हैं और संगम के पास की तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए वहाँ उनके लिए जो है
है विशेष अलग से इंतजाम किया जाए, रैन बसेरों का इंतजाम किया जाए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी विजिबिलिटी और इसके साथ साथ सर्द हवाएं, ये जो है दोनों जो चीज़ें हैं, जो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य होती चली जा रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं, इसकी वजह से गलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तापमान लगातार गिर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो सुबह का सवा 7, 7:30 का वक्त हो रहा है और देखिए बगल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है और आज शनिवार है और ऐसे में यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, लाइन लंबी कतारें यहाँ तक दिखती हैं। लेकिन आपको श्रद्धालुओं की कमी इसलिए दिखाई पड़ेगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसके साथ साथ देखेंगे अगर आप दूसरी तरफ मैं जैसा कि तस्वीर दिखा रहा था आपको कि देख सकते हैं आप सामने की तरफ जो मेला क्षेत्र है, इसके बाद अगर सामने की तरफ देखेंगे तो वो शास्त्री ब्रिज जो है वो आपको सामने की तरफ दिखाई पड़ेगा। शास्त्री ब्रिज यहाँ पर देखिए विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है। तो कोशिश ये किया जा रहा है कि ये जो चूंकि मकर संक्रांति का जब स्नान होगा तो गाड़ियाँ जो हैं उनको बहुत स्पीड लिमिट उनकी तय की जाएगी, क्योंकि अगर इसी तरह से कोहरा रहा तो काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं और इसी को देखते हुए सारे इंतजाम जो है वो करने के लिए कहे गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो कुंभ क्षेत्र है वहां पर भी कोहरा बहुत ज्यादा बिल्कुल विशाल, पूरी तैयारियां की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु या फिर साधु संतों को कोई भी दिक्कत ठंड की वजह से या कोहरे की वजह से या शीतलहर की वजह से ना हो। पूरा जो ध्यान है वो सरकार की ओर से महाकुंभ क्षेत्र में रखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी और तस्वीरें आपका साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, शीतलहर की वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कक्षा 8 से लेकर आपको बताते चले कि 9वीं और 12वीं तक के स्कूलों की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन चलेगी, लेकिन कक्षा 8 तक के स्कूलों को 11 जनवरी तक के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था नहीं होने पर विकल्प दिया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल खुलेगा। ठंड से बचाव के लिए क्लासरूम में हीटर लगेगा और स्टूडेंट के यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता को भी फिलहाल के लिए खत्म किया गया है। बहराइच भीषण शीतलहर और ठंड के मद्देनजर जिलाधिकारी मोनिका अरवानी ने जनपद वासियों से अपील की है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर ना सोएं। अंगीठी जलने से हानिकारक गैस निकलती है जो कि मानव शरीर के लिए हानिकारक है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से 250 से ज्यादा स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं और अलाव सही समय पर जले इसके लिए अलावों की जियो टैग फोटो भी मंगवाई जा रही है। राहत बचाव के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा 6000 से ज्यादा कंबल का वितरण भी किया गया है। ठंड को देखते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनमें 250 से अधिक स्थलों पर जो है अलाव जलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जनपद में 6000 से अधिक कंबलों का वितरण जो है वो विभिन्न गांवों में किया गया है। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कंबल वितरण जो है वो किया गया है। आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहती हूँ कि बंद कमरे में अंगीठी इत्यादि जलाकर ना सोए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का